With all the honesty, raise your hands. वो लोग जिन्होंने कल तक जो चीजें हमने की हैं फेसबुक मार्केटिंग पे, वो महज सुनी नहीं है, उन्होंने प्रैक्टिस भी की है। इट्स ऑल द गेम ऑफ प्रैक्टिस, वरना सारी चीजें आप भूल जाएंगे और प्रैक्टिस में रहेंगे, काम करते रहेंगे तो लेटेस्ट चीजों से भी अपडेटेड रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी भी बूस्ट कैंपेन से ऊपर वाली कोई कैंपेन ही ना चलाई हो, बूस्ट पोस्ट से ऊपर वाली कोई कैंपेन ना चलाई हो, तो आपको पता ही नहीं चलना था iOS 14.5 चीज क्या थी, उसका इम्पैक्ट क्या था एडवर्टाइजिंग पे, और उसको आप कैसे टैकल कर सकते हैं। राइट। तो जब जैसे जैसे आप ज्यादा एडवांस में जाके कैंपेन चलाते हैं, आप अप टू डेटेड भी ज्यादा रहते हैं, और क्लाइंट्स क्वेश्चंस भी आपसे ऐसे ही करते हैं, डिस्कशंस भी आपसे ऐसे करते हैं। आप में से बहुत ज्यादा लोग, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, इस वजह से मार नहीं खाते कि उनको मार्केटिंग नहीं आ रही होती, बट कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन से मार खा रहे होते हैं, इम्प्रेसिव आंसर्स से मार खा रहे होते हैं। राइट, ये दो चीजें हैं जिससे बहुत सारे बच्चे पीछे रह जाते हैं। सो इन चीजों को पॉलिश करते रहें बाय रिमेनिंग इन द फील्ड। एंड आई कुड सी ओनली 23 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये चीजें प्रैक्टिस की थी जो हमने कल की हैं, एंड बाकी, और इसी इसी वजह से भी एक ये चीज होती है, मुझे A to Z बताने में कोई हेजिटेशन नहीं होती, इवन दो इनमें से हजार चीजें ऐसी होंगी जो इस इतनी डेप्थ में ऑफिशियल सिलेबस में भी नहीं थी कि ये कवर करवानी है। ऑफिशियल वो कंटेंट मैंने आपसे वो शेयर किया हुआ है, यू वुड सी कि उसमें भी इतनी डिटेल में नहीं होंगी चीजें कि इतनी डिटेल में करनी है, लेकिन आई वुड स्टिल बी शेयरिंग एंड टेलिंग यू गाइस, क्योंकि आप में से हैंडफुल ऑफ पीपल हैं जो एक्चुअल में अप्लाई कर रहे होंगे। राइट। सो बाकी जो है वो बस देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं। इंफोटेनमेंट जैसी होती है ना, इंफॉर्मेशनल एंटरटेनमेंट, सॉर्ट ऑफ दैट। सो प्रैक्टिस करें, आई मीन दिस इज नॉट अ गुड थिंग, प्रैक्टिस करें। आगे बढ़ेंगे हम। कल तक जो हमने किया था, हम देख रहे थे कि कैसे आप फेसबुक पिक्सल को सेटअप करते हैं अपने ब्लॉग के अंदर। हमने दो मेथड्स देखे थे। मेथड उसमें से एक था कैसे मैनुअल इंटीग्रेशन कर सकते हैं, दूसरा मेथड था कैसे आप प्लगइन के थ्रू इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मैनुअल इंटीग्रेशन का एक पार्ट जो हमने डोमेन वेरिफिकेशन के जरिए देखा था, हमने डोमेन वेरिफिकेशन मैनुअल की थी, तो द सेम वे हम हेड टैग के बाद जो टैग प्लेस करना होता है, उसी तरीके से हम पिक्सल को भी प्लेस करके मैनुअल इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट वे इज टू इंटीग्रेट इट यूजिंग द प्लगइन। वर्डप्रेस का प्लगइन है, आप उस तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद हमने इवेंट्स को बनाना देखा था। इवेंट सेटअप टूल को ओपन करके वी लर्न हाउ वी कैन सेटअप इवेंट, हम डिफरेंट बटन्स, हम कैसे डिफरेंट बटन्स को ट्रैक कर सकते हैं। राइट। और कौन कौन से एक्शंस पेज पे होने चाहिए, लैंडिंग पेज पे होने चाहिए, हमने इन चीजों को देखा था। आज हम आगे बढ़ेंगे और मजीद इस प्रोसेस को रिफाइन करेंगे और कंप्लीट करेंगे। सो लेट मी ओपन अ फ्यू थिंग्स।
So let me just pull some accounts. And here we go. हम इवेंट्स मैनेजर पे कल काम कर रहे थे, so I'll take you to events manager. And rate checker वाला पिक्सल था. And here we go. So यहाँ तक हमने कल किया था, वेबसाइट को वेरीफाई किया, इवेंट्स बनाए, फेसबुक के एग्जिस्टिंग इवेंट्स के अंदर जो जो हम ट्रैक करना चाह रहे हैं वो ऐड कर दिया, राइट. नेक्स्ट चीज है कस्टम पिक्सल बनाना. कस्टम पिक्सल का मतलब है कि आप पिक्सल का नाम खुद से एंटर करेंगे. पहले तो ऐसा था ना कि फेसबुक के ही बनाए हुए जो 8-10 इवेंट्स हैं उन्हीं में से हम चूज कर रहे होते थे, लीड, कॉन्टैक्ट, परचेज, सब्सक्राइब वगैरह, वो जो एक लिस्ट में से नाम आ रहे थे. बट नाउ विल सी कैसे हम एक कस्टम इवेंट बना सकते हैं. अच्छा, कस्टम इवेंट में आपने मेनली करना क्या होता है, मेनली कवर क्या करना होता है, मेनली ट्रैक क्या करना होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. पहली चीज तो है बटन्स, आप वो ट्रैक करते हैं और वो लाजमी होता है. मिसाल के तौर पे लेट मी सी इफ आई हैव ए some sort of documents. Give me a second if I could pull some. Hold on. So usually आपने करना क्या होता है? Let me that would be more relevant. Not this one, but this one. आपके पास एक लॉन्च डॉक्यूमेंट होना चाहिए. जब भी आपने फेसबुक की एक अच्छे क्लाइंट के लिए बना रहे हैं प्रॉपर कैंपेन वगैरह, आपके पास एक लॉन्च डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें आप तमाम चीजों का जर्नल बना रहे हो, तमाम चीजें नोट डाउन कर रहे हो, राइट डाउन कर रहे हो और क्लाइंट के साथ शेयर कर सकें. शेयरेबल होना चाहिए. मिसाल के तौर पे दिस इज अ document that we are going to be using for LinkedIn marketing, for Google ads and possibly for Facebook too. लेकिन स्ट्रक्चर सेम है across the platforms.
अब मिसाल के तौर पे हमारे पास क्लाइंट ने पेज हमें दिया कि जी इसको मार्केट करना है। अब फॉर एग्जांपल ये है वो पेज। अब इसको गौर से ध्यान से देखने से आपको पूरा प्रोसेस भी समझ आएगा कि क्लाइंट से कम्युनिकेशन कैसे हो रही होती है, कौन सी चीजें क्लाइंट हमें शुरू में देता है, कैसे हम मजीद चीजें उससे मांगते हैं और कैसे उसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने कहा कि जी ये मेरा लैंडिंग पेज है, मैं वेबिनार करवाना चाहता हूं और मुझे ज्यादा रजिस्ट्रेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ये कह सकता है, या कोई क्लाइंट कोई और वेबसाइट आपको बता सकता है और क्लाइंट कह सकता है जी ये मेरा लैंडिंग पेज है, मैं कुछ चीज बेच रहा हूं या मैं मुझे ज्यादा साइन अप चाहिए, राइट? कुछ ना कुछ परफॉर्म करवाना है ना उसने यूजर्स से। वो कुछ परचेज हो सकती है, वो कुछ साइन अप हो सकता है, वो कोई रजिस्ट्रेशन हो सकती है, दैट कुड बी एनीथिंग। तो इस केस में क्या है, ये क्लाइंट चाहता है कि इसको साइन अप्स मिले, इसके वेबिनार पे लोग रजिस्टर हों। सो हमने नंबर वन क्या करना है, अभी इवेंट्स के हिसाब से हम बात करेंगे। नंबर वन क्या क्या ट्रैक हमें करना चाहिए इवेंट्स में। यहाँ पे स्क्रीन आपके सामने है और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। राइट, हम कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे, हम कॉन्टैक्ट को कवर करेंगे, हम रजिस्टर को कवर कर रहे होंगे, राइट, एज एन इवेंट। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कंफर्मेशन। कंफर्मेशन का मतलब है जब कोई सक्सेसफुली इसको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कंफर्म ईमेल वगैरह करके रजिस्टर पे क्लिक करे, तो उसके बाद एक थैंक यू का पेज आएगा, राइट? एक्चुअल में आपने वो थैंक यू का पेज ट्रैक करना होता है, थैंक यू वाला पेज, जो कि क्लिक्स के आगे की बात है। यानी पहले तो हम ये ट्रैक कर रहे थे ना, रजिस्टर पे कितनों ने क्लिक किया, या कॉन्टैक्ट पे कितनों ने क्लिक किया, या नीचे अगर कोई बटन है तो उस पे कितनों ने क्लिक किया। अब हमने मेजर करना है द मेन थिंग, दैट इज ए थैंक यू पेज दैट कम्स आफ्टर ए प्रोसेस इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अगर कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी आपको मिलते हैं जिनके पास वो थैंक यू पेजेस नहीं होते, राइट, वो प्रोसेस हमने पहले कंप्लीट कर लिया है कि इन केस थैंक यू पेज अगर नहीं है किसी क्लाइंट का, किसी वेबसाइट का, तो आप बटन क्लिक्स को करें ट्रैक, राइट? आप बहुत सारी इस तरह की वेबसाइट्स देखेंगे जहां फॉर्म फिल किया जाता है तो उसी पेज पे ही, नया पेज लोड नहीं होता, उसी पेज पे छोटा सा थैंक यू का मैसेज आ जाता है, थैंक यू योर मैसेज हैज बीन सेंट, या थैंक यू फॉर द रजिस्ट्रेशन। उसी पेज पे ही डायनामिकली एक मैसेज लोड हो जाता है, रेदर देन इंस्टेड ऑफ कि नया पेज कोई खुले, उसका यूआरएल डिफरेंट हो और वहां पे कोई मैसेज आए। अगर इस तरह का पेज है, एक सेपरेट थैंक यू का पेज, तो दैट्स द बेस्ट थिंग टू ट्रैक। उससे आपकी ट्रैकिंग, आपकी कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन बहुत निहायत ही आसान हो जाती है। सो व्हाट यू वुड बी डूइंग, आप क्लिक करेंगे, हमजा मैंने आपका मैसेज देखा है, आप ये सारी जो स्ट्रैटेजीज है ना, बाकी जब गूगल पे जाके अप्लाई करेंगे, लिंक्डइन पे जाएंगे, वो श्रिंक होके चंद लेक्चर्स में महदूद हो जाती हैं कि आप कन्वर्जन सेटअप कैसे करते हैं, आपको चाहिए कौन कौन से होते हैं। सो डोंट वरी, विल बी कवरिंग ऑल दोस थिंग्स। सो हियर वी what we need here for better tracking, एक कंफर्मेशन पेज, एक थैंक यू वाला पेज, जिसपे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, चाहे वो कोई परचेज थी तो उसके बाद आए थैंक यू फॉर द परचेज, फॉर परचेज, कोई लीड थी तो फॉर्म था उसके बाद आए थैंक यू फॉर, आई मीन सबमिटिंग द इंफॉर्मेशन, आवर रिप्रेजेंटेटिव विल रीच यू सून, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके का होना चाहिए। सो क्लाइंट ने हमें लैंडिंग पेज दिया और हमें
कैंपेन का पेज भी दे दिया, थैंक यू का कंफर्मेशन पेज भी दे दिया। अगर अब हम क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे। डॉक्यूमेंट में मौजूद बाकी चीजों को भी छोड़ दें, क्योंकि इसमें फुल फ्लज स्ट्रैटेजी है, जिसको हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज ही देखें। बट कंफर्मेशन पेज हमें क्लाइंट ने दे दिया, तो हमारा काम क्या है कि हम नंबर वन तो कितनों ने रजिस्टर पे क्लिक किया इसको मेजर करें, और कितने नेक्स्ट थैंक यू पेज पे गए, वो ज्यादा बड़ा हमारे पास एक सिग्नल है कि इतने लोगों ने सक्सेसफुली रजिस्टर किया था। तो हम उसको उस उस डेटा को ज्यादा वो समझेंगे कि इतने लोगों ने, फॉर एग्जांपल हो सकता है मैंने रजिस्टर पे क्लिक कर दिया लेकिन मैंने एंटर कुछ भी नहीं किया, रिकॉर्ड में ये चला जाएगा कि जी इतने लोगों ने क्लिक किया, या मैंने भी क्लिक कर दिया लेकिन सक्सेसफुली रजिस्टर तो नहीं हुआ ना मैं, राइट। सो थैंक यू वाले पेज पे जो जाएगा वो वही बंदा होगा जिसने ये सारी इंफॉर्मेशन फिल की हुई होगी। सो इसी वजह से हम बटन क्लिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं कंफर्मेशन पेज को, एक थैंक यू पेज को। सो हम उसको देखेंगे। ये क्लियर हुआ थैंक यू पेज की इंपॉर्टेंस, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट देन जस्ट क्लिक्स ऑन बटन्स। परफेक्ट। सो हम क्या करेंगे, अब विल गो बैक टू इवेंट्स मैनेजर, एंड यहां पे आए हम, बिल्कुल ये नीचे एक स्टार है कस्टम कन्वर्जन्स का, हम यहां पे जाके भी ये इवेंट बना सकते हैं। और दूसरा एक जो पहला आसान तरीका है हम वो देखते हैं। आप ऐड इवेंट्स पे जाते हैं और सबसे नीचे लिखा है फ्रॉम पिक्सल, यानी कि आप एक इवेंट क्या ट्रैक करना चाह रहे हैं, आप इवेंट एक ट्रैक करना चाह रहे हैं कि कितने लोग लैंड हुए हैं हमारे कंफर्मेशन पेज पे, हमारे थैंक यू पेज पे कितने लोग they landed on a thank you page. So what we'll do, हम ओपन करेंगे, लेट्स से यहाँ पे एक्चुअल वेबसाइट, वो तो मैंने मिसाल के तौर वाला एक डॉक्यूमेंट था ना, लेकिन हम पिक्सल एक और वेबसाइट का खोला हुआ है, सो मैं उसी का ही आपको हम उसका ओपन करेंगे। सो फर्स्ट कर लेते हैं इसका एक जो थैंक यू पेज है रेट चेकर का, जिसका पिक्सल हमने खोला था, उसका ये थैंक यू का पेज ये है, जिस पे कोई फॉर्म फिल करे वगैरह तो इस पेज पे एंड पे हो जाएगा। अभी आई डोंट नो ये रियल में पेज है भी या नहीं, एग्जिस्ट करता है या नहीं, हो सकता है उसका रियल थैंक यू पेज का यूआरएल डिफरेंट हो, बट जस्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फर्ज कर लो ये उसका थैंक यू पेज है जिस पिक्सल पे हम काम कर रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, फ्रॉम पिक्सल पे क्लिक किया और ओपन इवेंट सेटअप टूल, ये बहुत बड़ी सहूलत है, हमें कोडिंग और इस तरफ की चीजों में जाना ही नहीं पड़ता। वरना इससे पहले जब ये इवेंट सेटअप टूल नहीं हुआ करता था तो सारी चीजें मैनुअल करनी पड़ती थी, कोड्स कहाँ प्लेस करने हैं, हेडर फूटर बॉडी दिस एंड दैट, ये करते करते ही जो पुराने मार्केटर्स हैं उनको थोड़ा सा टेक्निकली भी वो स्ट्रांग है, नए मार्केटर्स के पास ये टूल्स इतने आ गए हैं, उनको कोडिंग और फ्रंट एंड और बैक एंड और इन चीजों के साथ ज्यादा इंटरैक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि टूल्स इतने अवेलेबल हैं अब। सो एनी हाउ वी हैव दिस टूल फॉर सेटअप, हम ओपन इवेंट सेटअप करेंगे और यहाँ पे वो थैंक यू पेज कर देंगे, जो भी इसका एक्चुअल में रियल में थैंक यू पेज होगा हमने वो एंटर किया और ओपन वेबसाइट कर दी। रेदर हम यहाँ पे जाके इसके डैशबोर्ड में जाके देख लेते हैं कि कोई थैंक यू पेज इन्होंने बनाया हुआ है। हम पेजेस में गए, ऑल पेजेस में गए, and let's see if they have an actual thank you page। तो एक्चुअल थैंक यू पेज तो इनका कोई नहीं है, राइट। सो हम क्विकली क्या करते हैं, हम एक थैंक यू पेज बना लेते हैं ताकि एरर ना, कम से कम एरर वाले पेज पे हम ना सेटअप कर रहे हो हम।
देयर इज नो वे, हमारे पास ये क्लोन का है, तो ये हमने क्लोन कर लिया दिस वन, ये पेज। क्विक एडिट करते हैं इसको, इसका नाम रख देते हैं थैंक यू, परमालिंक भी इसका थैंक यू कर देते हैं, एंड व्हाट एल्स, उसको अपडेट कर दिया। अभी फिलहाल इसको करते हैं क्लोज, इवेंट सेटअप को पहले थैंक यू पेज अपना एक्यूरेट कर लें। इसको क्लिक किया, पब्लिश करना है हमने इसको, अभी ये है ड्राफ्ट में। Clone, rewrite this. We could open it. And इसको ब्लॉक एडिटर से पब्लिश कर दिया। व्यू पेज करते हैं, हमारे पास ये एक थैंक यू का पेज है। फर्ज कर लें मतलब यहाँ पे फॉर्म नहीं है और सारा थैंक यू का मैसेज प्रॉपरली लिखा हुआ है जी, थैंक यू फॉर सबमिटिंग द इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह। सो ये हमारे पास थैंक यू का पेज आ गया। वी वेंट बैक, यहाँ पे दोबारा आए इवेंट सेटअप पे, ओपन थैंक यू का पेज, क्योंकि इस वेबसाइट में एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये लोड कर रहे हैं विद इन द पेज डायनामिक। जैसे ही कोई फॉर्म फिल करता है उधर ही छोटा सा मैसेज आ जाता है जी थैंक यू फॉर सबमिशन। तो बटन क्लिक को ट्रैक करके ही हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कितने लोगों ने सबमिट किया है। बट फॉर बेटर ट्रैकिंग एंड बेटर ऑप्टिमाइजेशन, थैंक यू का पेज अगर अलग से है तो इट इज वेरी यूजफुल। यहाँ पे ऑलरेडी क्या चीजें क्या ट्रैक हो रही हैं, फोन नंबर ट्रैक हो रहा है और कॉन्टैक्ट ट्रैक हो रहा है। तो कॉन्टैक्ट की इवेंट ट्रैकिंग के अंदर ये दोनों इवेंट्स आ रहे हैं। हमने ट्रैक करना है कितने लोग इस थैंक यू के पेज पे आए हैं, राइट। ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारा माइंडसेट हम गूगल एड्स में भी यूज करते हैं, हम लिंक्डइन एड्स में भी यूज करते हैं। तो वहां पे इट्स अ मैटर ऑफ क्विक थिंग्स। वहां पे मुझे इतनी डेप्थ में आपको नहीं बताना पड़ेगा कि हम क्यों बटन्स को ट्रैक करते हैं, या बटन्स को सेपरेटली ट्रैक किया जा सकता है और थैंक यू पेजेस को सेपरेटली ट्रैक किया जाता है। वहां पे वी वॉन्ट बी स्पेंडिंग दैट मच टाइम वहां पे, क्योंकि डिटेल्स हम यहाँ पे देख रहे हैं उन तमाम चीजों की अहमियत और उन तमाम चीजों की सिग्निफिकेंस, वो चीजें देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम आ गए, पहले हम ट्रैक न्यू बटन्स कर रहे थे। आपके पास ये छोटा सा बॉक्स आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ये शो नहीं हो रहा, क्योंकि इट्स अ लिटिल पॉपअप। ठीक है, परफेक्ट। हम क्या करेंगे, ट्रैक ए यूआरएल पे क्लिक किया, और कौन सा यूआरएल आप ट्रैक करना चाहते हैं, थैंक यू वाला, उसी पेज पे आप हैं। ठीक है, जिस पेज पे हैं आप फिर उसी का यूआरएल यहां पे डालना है। ऐसा नहीं है कि आप हैं तो थैंक यू पेज पे, या यहां पे आपने होम पेज का ओपन किया हो, आगे होम पेज और यहां पे थैंक यू वाला यूआरएल डाल रहे हो। यहाँ पे थैंक यू वाला ही डालना है और आगे भी थैंक यू वाला ही रहना चाहिए। अच्छा जी, अब इसमें अगर लोग आए, इस पेज पे अगर लोग आए, तो आप किस इवेंट के खाते में, किस इवेंट को क्रेडिट देना चाहते हैं। यही वो 5 6 7 बल्कि 10 12 नाम है जिसको आप क्रेडिट दे सकते हैं। आप किसको, लीड को टारगेट करना चाहते हैं, लीड वाले इवेंट को क्रेडिट देना चाहते हैं, यानी फिर जितने लोग यहाँ पे आएंगे फेसबुक आपको बताएगा, लेट से फेसबुक एड की वजह से 10 लोग आए हैं थैंक यू के पेज पे, और यहां से आपने कहा कि मैं क्रेडिट देना चाहता हूं लीड इवेंट को, तो फेसबुक आपको बताएगा जी हमारे ऐड की वजह से 10 लीड्स मिली हैं आपको। अगर आप यहां से कंप्लीट रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो फेसबुक आपको बताएगा जितने लोग थैंक यू पेज पे आ रहे हैं, फेसबुक अपनी लैंग्वेज में आपको बताएगा हमारी वजह से 10 कंप्लीट रजिस्ट्रेशंस मिली हैं आपको।
राइट। सो ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है फॉर ईच क्लाइंट, कि आपने किस इवेंट में क्या चीज सेटअप की हुई है। यू गेटिंग द पॉइंट? सो यहां पे आपके ख्याल में कौन सा ज्यादा, आई मीन विच इवेंट वुड मेक मोर सेंस, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाला या लीड वाला? देयर आर नो राइट्स, देयर आर नो रॉन्ग्स। मार्केटिंग के अंदर इट्स ऑल अबाउट व्हाट वर्क्स, देयर इज नो रॉन्ग, देयर इज नो राइट। राइट। सो ये लीड भी हो सकता है, ये कंप्लीट रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है, दोनों ठीक है। राइट। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नॉर्मली जब हम चीजों जब कोई क्लाइंट, जब कोई यूजर होता और कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता, उसके लिए ठीक था। लेकिन ये है जरा लीड्स वाली वेबसाइट, लीड जनरेशन वाली वेबसाइट। यहां पे हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी और वेबसाइट की नेचर के हिसाब से भी हम इसको लीड के अंदर ले जाएंगे। बट जैनब का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमने ऑलरेडी गेट ए कोड को लीड वाला इवेंट असाइन किया हुआ है, राइट? सो द आंसर हियर इज फॉर यू जैनब कि यू कैन हैव मल्टीपल इवेंट्स अंडर वन नेम, राइट? आप एक ही नाम के अंदर मल्टीपल इवेंट्स डाल सकते हैं। Getting the point? But there would be a confusion, and the confusion would be आपको फिर ये अलग से वेरीफाई करना होगा। फेसबुक तो आपको बता देगा 10 लीड्स आपको मिल गई हैं, अब आपको वो अलग से वेरीफाई बाद में करना होगा कि 10 लीड्स मिली हैं, कितनी इसमें से गेट ए कोड पे क्लिक करने की वजह से आई हैं और कितनी थैंक यू पेज पे जाने की वजह से आई हैं। यू गेटिंग द पॉइंट? तो वो मिक्सअप हो जाएगा डेटा। इसलिए जो आपके इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो आपको सिंगल ट्रिगर्स पे डालने हैं। जैसे कि थैंक यू वाला जो इवेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसको आप उस इवेंट के खाते में रखें जहां पे या जिस नाम से आपने कोई और इवेंट क्रिएट ना किया हो, या वो उतना ही इंपॉर्टेंट हो जितना ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आगे जाके जब आपने स्केलिंग करनी है कैंपेन्स की, या जब आपने मजीद ऑप्टिमाइज करना है, तो एक्यूरेट चीजों की बेसिस पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन ऑप्टिमाइज हो रही हो ना, जो रियल सबमिशंस आपको मिली हैं, जो रियल डेटा मिला है, ना के महज क्लिक्स की बेस पे। सो हम क्या करेंगे, सिंस लीड पे ऑलरेडी हमने एक इवेंट सेटअप किया हुआ है, हम इसको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में ले जाते हैं कि इतनों ने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन की थी एंड हमने इसको कंफर्म कर दिया। अब इस पेज पे क्या क्या चीजें ट्रैक हो रही हैं? नंबर 1, कितनों ने फोन पे क्लिक किया, नंबर 2, कितनों ने कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया, एंड नंबर 3, कितनों ने जो इस पेज पे लैंड हुए, थैंक यू पेज पे। अब इस पेज पे वही लैंड होंगे जिन्होंने हमारा पहले वाला कोई फॉर्म फिल करके एंड देन रीडायरेक्ट हुए इस पेज पे। कोई खुद से तो इस पेज पे आ नहीं सकता ना, क्योंकि इसका कहीं भी मेन्यू में कोई नाम नहीं है, कोई लिंक नहीं है। सो नो वन कैन लैंड डायरेक्टली ऑन दिस पेज। और अगर किसी ने ये पेज अपने पास बुक मार्क करके रखा भी हुआ है और वो ऐसे ही खोल लेता है इस पेज को, उसने को इससे पहले कोई प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया, कोई फॉर्म फिल नहीं किया, बट उसके पास ये थैंक यू पेज उसने समहाउ कहीं से लिया और वो खुद ही इस पेज को बार बार खोल रहे हैं, तो हमारे पास कैंपेन्स के अंदर रॉन्ग डेटा नहीं आएगा जो हमारे कैंपेन्स हैं होंगे, क्योंकि वहां पे फेसबुक ट्रैक ये कर रही है कि कितने एड की वजह से यहां पे आए हैं। और क्योंकि फेसबुक का पिक्सल यहां पे ऑलरेडी मौजूद है, और जैसे ही कोई थैंक यू पेज यहां पे लोड करेगा खुद से विदाउट एनी एड इंटरैक्शन, फेसबुक ये वेरीफाई कर सकता है कि ये भाई साहब आईपी से ही और कुकी से ही, ये क्या ये भाई साहब पहले एड के साथ
इंटरैक्ट करके इस थैंक यू पेज पे आए हैं या सिंपली इस डायरेक्ट थैंक यू पेज पे आ गए हैं। फेसबुक का पिक्सल ये चीज ट्रैक कर सकता है। सो आपके पास गलत डेटा की रिपोर्टिंग नहीं हो रही होगी आपकी कैंपेन्स में। चाहे 10,000 लोगों को आप ये थैंक यू पेज अलग से भेज दें, वो इसको ओपन कर लें, आपकी कैंपेन्स में उसका कोई क्रेडिट नहीं जा रहा होगा, क्योंकि वो तो डायरेक्ट ही आ रहे हैं ना। यू गेटिंग द पॉइंट? ये चीज समझ आ गई? परफेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या है, हमने इवेंट को यहां पे सारा सेटअप कर दिया इस थैंक यू वाले को, फिनिश सेटअप करके, और इसको हमने फिनिश, ये नया इवेंट है जो भी हमने ऐड किया है, वेरीफाई करके हमने कर दिया। अब दूसरी चीज है, ये तो अगेन हमने उसी की दी गई लिस्ट में से एक इवेंट क्रिएट किया। हमारे पास दूसरा एक चीज होता है कस्टम इवेंट, जहां पे इवेंट का नाम हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। वेरी स्मॉल पार्ट हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। कस्टम इवेंट, कस्टम कन्वर्जन्स में जाएंगे एंड यहां पे हम कस्टम कन्वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। नाम हमारी मर्जी का होगा एंड व्हाट विल डू, क्रिएट कस्टम कन्वर्जन, यहां पे इसका नाम एंटर कर दिया। नाम क्या एंटर किया, लेट्स से ZH कस्टम कन्वर्जन 1 एंड कस्टम इवेंट क्या है आपका, यहां से आप कर सकते हैं कि ऑल ट्रैफिक, वो तमाम ट्रैफिक जो आ रही हो किस पेज पे, ऐसे पेज पे या ऐसे यूआरएल पे, इसको गौर से देखें। ऊपर हमने क्या सिलेक्ट किया, नाम एंटर कर दिया। डिस्क्रिप्शन आप ऐड करना चाहते हैं कर दें, ऑप्शनल है वरना रहने दें। पिक्सल गौर से सेलेक्ट करना है आपने, क्योंकि एक क्लाइंट के मल्टीपल पिक्सल हो सकते हैं, एक क्लाइंट की मल्टीपल वेबसाइट्स हो सकती हैं। सो मेक श्योर करना है आपने राइट पिक्सल पे काम कर रहे हो। कन्वर्जन इवेंट हम क्या यहाँ पे अब ट्रैक करना चाह रहे हैं, वो तमाम लोग जो किसी भी खास यूआरएल पे जा रहे हो। खास यूआरएल कौन सा, इन आवर केस तो हमें थैंक यू वाले को ट्रैक कर रहे थे ना हम। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि वो तमाम लोग जो ऐसे यूआरएल पे जा रहे हैं जिसके नाम में फॉर एग्जाम्पल थैंक यू आता है, राइट? वो लंबा चौड़ा नाम उसका जो भी है, अगर लेट्स से लिंक थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, सो हम क्या करेंगे, हम कस्टम कन्वर्जन में बस ये बताएंगे कि ट्रैक दैट पेज एज एन इवेंट, जिस पेज के एड्रेस में थैंक यू आ रहा है या जस्ट थैंक आ रहा है। इससे क्या होगा कि अगर उस पेज में और भी थैंक यू वाले पेजेस हैं तो वो भी ट्रैक हो जाएंगे। अगर कोई और फॉर्म्स भी फिल करके, क्योंकि अक्सर क्लाइंट्स का ये होता है कि उन्होंने लेट्स से मल्टीपल वेबिनार्स करवा रहे हैं या मल्टीपल प्रोडक्ट है या मल्टीपल कोई फॉर्म्स हैं, उनके थैंक यू पेजेस हर फॉर्म के डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि होल्ड ऑन, गिव मी, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सब्सक्राइबर्स के लिए अलग से थैंक यू पेज बनाया होगा, प्रोडक्ट के लिए अलग से कोई थैंक यू पेज। तो हम इसमें क्या कर रहे होते हैं, हमारी कैंपेन की वजह से क्या क्या हो रहा है, कितने थैंक यू पेजेस पे लोग जा रहे हैं। सो या कुछ और भी रीजंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसे यूआरएल्स को ट्रैक करना चाह रहे हैं जिसमें कोई और खास वर्ड आ रहा है, और आप चाहते हैं कि अगर ऐसे खास वर्ड्स वाले यूआरएल्स पे लोग जाएं तो हमारी कैंपेन को क्रेडिट मिलना चाहिए, राइट? सो फॉर इंस्टेंस हम थैंक यू को ही ले लेते हैं। हमने थैंक यू को कॉपी किया, यहां पे पेस्ट कर दिया। हमने बता दिया अगर यूआरएल के अंदर
थैंक यू है कंटेन्ड, अगर आप इसको एग्जैक्ट करना चाहते हैं आप इक्वल भी कर सकते हैं। इक्वल का मतलब है कि अगर यूआरएल के अंदर एग्जैक्टली थैंक यू आ रहा है या यूआरएल एग्जैक्टली ये है, पूरा यूआरएल उठाया, ये कॉपी पेस्ट कर दिया कि अगर यूआरएल एग्जैक्टली ये है तो हम यहां पे लिख देते हैं, इसका नाम जरा ऐसा रखना चाहिए आपको जो कि आप याद कर सकें, या यहां पे कुछ समथिंग लाइक सक्सेसफुल सबमिशन एग्जैक्ट मैच, राइट। आपने इस तरीके से इसका कन्वर्जन का नाम रख दिया और कंडीशन में ये बता दिया कितने लोग इस थैंक यू पेज पे आए हैं, राइट। यहां पे हमने एग्जैक्ट यूआरएल ट्रैकिंग लगा दी एंड दैट्स इट। यहां पे इसको कर दिया क्रिएट। नाउ व्हाट नेक्स्ट थिंग विल डू, पहले जाके हम एक बार इसको खोलेंगे ताकि फेसबुक को जरा डेटा चला जाए, एक तरह की कॉल बैक चली जाए और फेसबुक इसको ट्रैक कर सके। एंड वी गो बैक हियर, we'll go to, यहां पे डन कर देंगे फॉर ए मोमेंट, इसको रिफ्रेश करें। यहाँ पे इसको एक्टिव होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है जो आप कस्टम इवेंट्स बनाते हैं। sometimes takes a few seconds, sometimes a few minutes, sometimes it takes an hour, right? so यहाँ पे हमारे पास ये इवेंट एक्टिव हो गया है एंड यहाँ पे क्विकली एक्टिव हो गया फॉर सो मेनी रीजंस। रीजन भी है कि ये वेबसाइट इटसेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग सर्वर्स पे बनाई गई है, ये कोई शेयर्ड होस्टिंग नहीं है। अमेजोन क्लाउड पे ये वेबसाइट, अमेजोन वेब सर्विसेज पे इसको होस्ट किया गया, तो इसके सर्वर्स एंड ईच एंड एवरीथिंग इज प्रीटी स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से क्विकली डेटा रोल बैक हुआ होगा और ये इवेंट एक्टिव हो गया। बट इन मैनी केसेस जल्दी से ये एक्टिव नहीं होता एंड इन दैट केस आपको क्या करना पड़ता है, you will have to wait for a few minutes or a few hours and then ये एक्टिव हो जाता है। तो हमारी कस्टम कन्वर्जन बन गई। अब हमने एक चीज, इसको कस्टम कन्वर्जन कस्टम इवेंट तो बन गया, इसको हमने iOS फ्रेंडली भी बनाना है, आईफोन फ्रेंडली भी बनाना है। वो बनाने के लिए क्या करते हैं, एनीवन कमेंट में बताएं। इसको हमने अब आईफोन फ्रेंडली बनाना है। इस इवेंट को वेरीफाइड डोमेन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो वन टाइम प्रोसेस है एब्सोल्युटली। हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे इवेंट में, वो जो 8 इवेंट्स प्रेफरेंस थी उसमें जाके फेसबुक को बताएंगे भाई ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डोमेन तो हमने ऑलरेडी वेरीफाई करवा चुके हैं ना, वो वन टाइम प्रोसेस होता है। इस इवेंट की अहमियत फेसबुक को अलग से बतानी पड़ती है। सो व्हाट वी डू, हमने इस पे क्लिक किया और ये हमारे पास एग्रीगेटेड इवेंट्स मेजरमेंट में जाके कॉन्फ़िगर पे क्लिक कर देंगे एंड हमारे पास इस पिक्सल के इस अकाउंट के डोमेन्स आ गई। कौन सी थी, ratechecker.com। विल क्लिक ऑन हियर, क्लिक ऑन मैनेज इवेंट्स, यहाँ पे एडिट कर दें और यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, वो इवेंट ऐड करेंगे। ये बिल्कुल टॉप लेफ्ट साइड पे ऐड इवेंट है, ऐड इवेंट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे बार बार आपको फिर उसकी तरतीब चेंज करनी पड़ सके, अभी तो हम लर्न कर रहे हैं ना ये चीजें, तो वी विल हैव टू गो बैक एंड फोर्थ। लेकिन जब एक आप एक्चुअल में प्रोफेशनल कैंपेन बना रहे होते हैं, सो होमवर्क पहले कर लेते हैं सारा कि जी मैं ये इवेंट्स ट्रैक करूंगा, इस वेबसाइट पे ये बटन ट्रैक करूंगा और ये जो है थैंक यू पेजेस को ट्रैक करूंगा, ये मैंने इवेंट्स बना लिए हैं। उसके बिल्कुल एंड पे जाके आप ये तरतीब सारी देते हैं कि अब जो मैंने इवेंट्स बना लिए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट ये है, सेकंड प्रायोरिटी पे ये है, थर्ड प्रायोरिटी पे ये है। यू गेटिंग द पॉइंट।
ये वाला जो है कॉन्फ़िगर इवेंट्स, ये बिल्कुल आप एंड पे जाके करते हैं जब आपने सारे इवेंट्स बना लिए हैं, आपको पता है कौन सा इवेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां पे जो आप तरतीब दे रहे हैं ना, इसको, इस तरतीब को ऑप्टिमाइज होने में भी 72 आवर्स लगते हैं, राइट। तो ये जो तरतीब है, इसको बार बार आपने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी होती, वरना फेसबुक के जो एल्गोरिदम्स है वो बार बार कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि यार इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्या इवेंट। मैं अभी एक इवेंट के हिसाब से खुद को ऑप्टिमाइज कर रहा होता हूं, और ये साहब जो हैं सारी तरतीब भी चेंज कर देते हैं, प्रायोरिटी ही चेंज कर देते हैं इवेंट्स की। यू गेटिंग द पॉइंट। यहां पे इवेंट सारे बनाने के बाद आपने कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आना है, और आईफोन फ्रेंडली बनाने के लिए यहाँ पे फेसबुक को बताना है कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट ये है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ये है, थर्ड मोस्ट, जितने भी इवेंट बनाए आपने बनाए हैं अप टू 8 इवेंट्स की आप तरतीब यहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से बता सकते हैं। सो लेट्स से हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट कौन सा है सबसे ज्यादा, जो थैंक यू पे आ रहे हैं। तो व्हाट विल डू, विल क्लिक ऑन हियर, यहाँ पे विल फाइंड क्या थैंक यू का आया है। अगर नहीं आया तो वी कैन क्लिक हियर, कस्टम कन्वर्जन पे जाएं, एंड यहाँ पे वो इवेंट आ गया। यहां से क्या चूज किया, कस्टम कन्वर्जन, एंड वो इवेंट चूज एन इवेंट पे आए, यहां पे वो आ गया जो भी हमने बनाया था, सक्सेसफुल सबमिशन एग्जैक्ट मैच। समझ आ गई कि जी ये वाला जो कस्टम कन्वर्जन है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होल्ड ऑन, राइट। यहां पे पिक्सल इसलिए हमने सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि इस कस्टम कन्वर्जन के अंदर हमने पिक्सल को सेलेक्ट किया हुआ। याद है पिछले स्टेप में जब मैं बता रहा था कि आपने बड़े गौर से पिक्सल को सेलेक्ट करना है, एक डोमेन के मल्टीपल हो सकते हैं वगैरह वगैरह, या एक क्लाइंट के मल्टीपल ब्रांड्स हो सकते हैं, वहां पे हमने पिक्सल को अलग से सेलेक्ट कर लिया था। द रीजन यहाँ पे हमने कस्टम कन्वर्जन का नाम चूज किया है और आगे उसका नाम कर दिया। ठीक, हमने बता दिया ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बता दें। नेक्स्ट में जी हमारे लिए दिस ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लीस्ट में नेक्स्ट में आप बता दें जी रेट चेकर का जो लीड वाला इवेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो यहां पे आपने तरतीब बता दी। इज दैट क्लियर? और ये आपने तरतीब यहां पे तब ऐड करनी होगी, कब करनी है, जब आप सारे इवेंट्स, नहीं 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, मैक्सिमम 8 ही हैं। ये आपको ये तब करनी चाहिए जब आप पहले होमवर्क अपना कर चुके हो कि मैंने ट्रैक क्या क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा है। सो एवरीथिंग इज सेट अप इन योर हेड फर्स्ट, एंड देन दिस दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग। ये इवेंट बाय इवेंट नहीं आपने करना, एक इवेंट बना लिया फिर इधर आके तरतीब सेट कर दी, फिर नेक्स्ट इवेंट बनाया फिर इधर आके तरतीब सेट कर दी। यू शुड बी डूइंग दैट। बहरहाल हमने ये कर लिया एंड विल क्लिक ऑन अप्लाई। ये करने के बाद कंफर्म चेंजेस एंड अप्लाई। सो इस तरीके से आप कन्वर्जन मेजरमेंट करते हैं। Here we go. All the conversion actions have been set up. Now what we'll do, we'll go back to our ads manager. ठीक है, क्विकली हम एक कैंपेन जो है बनाते हैं, क्योंकि बाकी चीजों का आपको पता है, ऑडियंसेस एंड क्रिएटिव्स की क्या अहमियत है। हमने जस्ट कन्वर्जन वाली चीज को देखना है। क्रिएट कैंपेन पे क्लिक किया, राइट। पहले हमने अवेयरनेस और कंसिडरेशन को देखा था, अब हम डायरेक्ट कन्वर्जन पे जाते हैं। सो हमने लेट्स से कन्वर्जन की कैंपेन चूज कर ली, राइट, एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। कैटेगरी चूज करने की जरूरत नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू बी डूइंग एनीथिंग अनयूजुअल।
सीबीयू को ऑन कर दिया। अब ये देखें चीजें यहाँ से स्पीड अप हो रही हैं। ये सारी चीजें आप पहले कर चुके हैं, तो मैं अब इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सही चीजें समझ में आ रही है ना, मैं ज्यादा फनल क्या होता है और मैंने क्यों सीबीओ चूज किया, इस पे फोकस नहीं कर रहा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज थिंग्स इन लाइक all with all the possibilities in all aspects. सीबीओ को चूज कर लिया, कितना बजट लगाना है, बजट को चूज कर लिया, एंड नेक्स्ट स्टेप पे गए, ऐड ग्रुप आ जाएगा। ऐड ग्रुप पे हम पिक्सल को चूज करेंगे। अब ट्रैक क्या करना चाह रहे हैं आप, राइट? सो बाकी सारी चीजों का आपको पता है, यहाँ पे बस एक नई चीज आई है, पिक्सल। पिक्सल चूज करेंगे जी, क्या चीज ट्रैक करना चाह रहे हैं, तो पिक्सल पहले एक्यूरेट सेलेक्ट कर लेना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, एक क्लाइंट के मल्टीपल वेबसाइट मल्टीपल पिक्सल हो सकते हैं। हमने रेट चेकर वाले को हमने सारा सेटअप किया है, उसके अंदर इवेंट। अब अगर गलती से ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लिया ना, कॉलेज डिग्री वाले को, जो कि ऑल टुगेदर इज अ डिफरेंट पिक्सल, इसके अंदर भी लीड आ रहा होगा, इसके अंदर भी कॉन्टैक्ट आ रहा होगा, लेकिन नाउ यू शुड नो कि उसमें वो चीजें ट्रैक नहीं हो रही होंगी। आपने सारा लीड, आपने सारा कॉन्टैक्ट, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नीचे वाले पिक्सल में सेटअप किया हुआ है। यू गेटिंग द पॉइंट? हो सकता है ऊपर वाले पिक्सल में और हिसाब से चीजें सेटअप की गई हों, राइट? सो यू नीड टू सेलेक्ट इट एक्यूरेटली एंड वेरी केयरफुली। ये चूज कर लिया। अब इस एड ग्रुप में आप ट्रैक क्या करना चाहते हो, नीचे वो इवेंट हमने असाइन करना है कि इस कैंपेन में या इस एड ग्रुप के अंदर जो आप एड चला रहे हो, व्हाट डू यू वांट टू ट्रैक? कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करनी है, लीड करनी है, कॉन्टैक्ट करना है, व्हाट डू यू वांट टू एग्जैक्टली ट्रैक? यहां पे वो चीज बतानी पड़ेगी आपको। कन्वर्जन पे क्लिक किया और हमारे पास जो 3 इवेंट हमने बनाए हैं, तीनों आ गए। तो व्हाट डू यू थिंक हमें बेस्ट रिजल्ट्स के लिए या काइंड ऑफ सॉलिड रिजल्ट्स के लिए, लेजिटिमेट रिजल्ट्स के लिए किस इवेंट को ट्रैक करना चाहिए? पहला, दूसरा, तीसरा, कॉन्टैक्ट, लीड या सक्सेसफुल सबमिशन? वी शुड बी ट्रैकिंग सक्सेसफुल सबमिशन इन दिस कैंपेन। कि कितने लोग, महज हमारे पास डेटा इसका आ रहा होगा, कॉन्टैक्ट का भी, इस कैंपेन की वजह से कितने लोगों ने कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, इस कैंपेन की वजह से कितनों ने लीड पे कॉन्टैक्ट क्लिक किया, वो हमें इवेंट मैनेजर में भी डेटा आ रहा है। इस कैंपेन में भी आई विल शो यू, तो वो भी बता रहे होते हैं, लेकिन फोकस किस पे करना है, एंड दैट शुड बी योर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग या मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, जो कि है सक्सेसफुल सबमिशन। अब बैक इन द माइंड आपको पता है कि इसके अंदर मैं थैंक यू पेज को ट्रैक कर रहा हूं। गेटिंग द पॉइंट? सो हमने क्या किया, यहां पे इसको सिलेक्ट कर लिया, एंड रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज सेम। ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है, कैसे सेव करते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। कैसे आप करते हैं प्लेसमेंट, इसको डिस्कस कर चुके हैं हम। हाउ वुड यू क्रिएट, 1 सेकेंड, आगे ऐड आ जाएगा। ऐड के अंदर कन्वर्जन का एक बिल्कुल बॉटम पे आके एक चीज मजीद एडेड होती है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स सेम हियर। अगेन स्क्रॉल डाउन करें, ऐड को सिलेक्ट करके, एंड नीचे पिक्सल को मेक श्योर कर लेना है पिक्सल कौन सा सिलेक्टेड है। सो यहाँ पे रेट चेकर वाली डोमेन ट्रैकिंग एक्टिव है, एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स हियर। इसको मेक श्योर कर लेना है। बाकी सारी चीजें वही हैं जो हमने एक सेमी प्रोफेशनल में देखी थी। प्रोफेशनल में बस ये चीज आती है कि कैसे आपने इवेंट्स को सेटअप करना है, और हर कैंपेन के अंदर ये मेंशन करना है, हर एड सेट में ये मेंशन करना है कि हम ट्रैक क्या करना चाह रहे हैं। फर्ज कर लो इस एड सेट में आप इसको ट्रैक कर रहे हो, एक और एड सेट बनाओ, क्विकली हम डुप्लीकेट करते हैं इसी कैंपेन के अंदर, राइट? ये ऊपर वाली कॉपी बन गई। इसके अंदर आप कुछ और यहां पे मेजर कर लो। लेट्स से आप सक्सेसफुल पे ना जाओ, आप लेट्स से ये जस्ट ये मेजर करो कि
कितनों ने कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया होगा, राइट। सो एक कैंपेन के अंदर, बताने का मकसद है, एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल कन्वर्जन्स ऐड कर सकते हैं। जितने ऐड ग्रुप्स बनाएंगे उतनी ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, चांसेस हैं कि आप मोर देन वन कन्वर्जन्स पे फोकस करो। इज दैट क्लियर? परफेक्ट। ऑल ऑफ यू, बाकी लोग भी जरा थोड़ा सा शेयर योर आइडियाज। कुछ समझ में आ रही हैं चीजें, या आई मीन जस्ट सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और कुछ आधी पौनी हजम हो रही हैं, बाकी गुजर रही हैं सर से? राइट। अब मैं इसी वजह से कहता हूँ गौर से ये सारी चीजें देखिए और साथ साथ प्रैक्टिस भी करें। इट्स मोर लाइक मैथ, जो कि आप देख रहे अगर हो ना तो समझ में आ रहा होता है। आपका टीचर व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा है, सारा कुछ समझ में आ रहा है, ये कैसे कैसे हो रहा है, एवरीथिंग इज वेरी इजी। देखने में ये लग रहा है कि हमें सब समझ आ रही है, लेकिन अगर उसकी प्रैक्टिस ना की गई हो और वही सवाल एग्जाम में आ जाए तो फिर पता ही नहीं चलता अगला स्टेप क्या था, राइट। विद इन, जब देख रहे होते हैं लेक्चर तब तो लग रहा होता है यार बड़ा आसान था, खुद करने बैठे तो समझ नहीं आती अगला स्टेप क्या था। द सेम वुड बी हेयर। इसको अप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल इट्स लाइक पीनट्स, बिल्कुल लगता है यार ये मोर लाइक ये बस क्लिक्स ही तो करने हैं। और एट द एंड ऑफ द डे अगर आप जूम आउट करके देखें तो ये है तो सारे क्लिक्स ही ना। हमने कुछ, कहीं पे भी आपने देखा होगा कि हमने कोई कोड जुबानी याद किए हों, या कोई हमने ऐसी चीजें कहीं पे बुक मार्क करनी पड़े कि ये चीज वहां से जाके आपने कॉपी करनी, इधर पेस्ट करनी है, कुछ भी ऐसा हमने नहीं किया। इट्स ऑल मैटर ऑफ क्लिक्स। इट्स सच एन इजी फॉर्म ऑफ मार्केटिंग। यू गेटिंग द पॉइंट? और जितनी ज्यादा कैंपेन्स आप करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। और बेस्ट है कि खुद से कैंपेन चलाएं। आप में से जितने सॉलिड मार्केटर्स हैं या बनना चाहते हैं, इट्स जस्ट द गेम ऑफ इट्स जस्ट बिगिनिंग। आई मीन इमेजिन, आज सीख के आप शुरू हो जाते हैं प्रोफेशनली, 5 साल बाद आप कहां पे होंगे, 10 साल बाद कहां पे होंगे, where you would be like in 20 years, 2050 में where you would be standing, राइट। सो आज का ये किया हुआ, आज की ये प्रैक्टिस आपको बहुत आगे लेके जाएगी इंशाल्लाह। राइट जी सर, यहाँ पे हमने ये सारे इवेंट्स को ट्रैक कर लिया। अब वन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एडवांस कैंपेन्स इज रीटारगेटिंग। ये रीटारगेटिंग में ऑडियंस क्रिएशन के बाद हम सारी कैंपेन को एक बार जैलिन करेंगे, उनको जरा एक पॉइंट पे लेके आएंगे, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना सीखेंगे, एंड हमारी फेसबुक मार्केटिंग हो जाएगी इंशाल्लाह कंप्लीट। राइट, उसके बाद एक फुल फ्लज क्वेश्चन आंसर सेशन होगा हमारा, एंड विल मूव ऑन फर्दर। राइट, सो अभी ज्यादा सॉलिड क्वेश्चंस किनके होंगे? जिन्होंने प्रैक्टिस की हुई होगी, जिन्होंने कुछ कर रहे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम फेस हुई होगी, वरना सुनने से तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। सुनना कौन सी बड़ी प्रॉब्लमैटिक बात है, राइट। और सवालों से ही पता चल रहा होता है कि प्रैक्टिस किसने की है, राइट। कोई कहावत भी इस तरीके से है, योर इंटेलिजेंस इज नॉट measured by your answers, but your intelligence is measured by your questions।
जितने सॉलिड क्वेश्चंस होते हैं उतने ही पता चलता है अगला पूछने वाला कितना आई मीन सॉलिड किस्म का उसने कोई प्रैक्टिस की थी या सॉलिड किस्म की जहनियत रखता है. सो क्वेश्चंस नीड्स टू बी सुपर सॉलिड हियर जब हमारा ये Q&A सेशन हम एक फुल फ्लैज करेंगे फेसबुक पे, राइट. सो ये चीज हो गई. अब नेक्स्ट चीज क्या है? ऑडियंस, द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एडवांस मार्केटिंग. यहां पे अब गौर से चीजें देखनी है, बट आई वांट के इसको हम ऑडियंसेस बनाने में 4-6 चीजें और आएंगी एंड दैट वुड बी ब्रोकन अप. इसको प्रैक्टिकली हम इंशाल्लाह करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ करते क्यों हैं, या मैंने अगर कहीं पे किया हुआ है तो हाउ आई एम डूइंग, ताकि जब आप कल कर रहे हो तो आपको पता हो कि हम ये क्यों कर रहे हैं. तो लेट्स से हम इस कैंपेन को लेके जाते हैं ड्राफ्ट में और आपको एक रियल कैंपेन दिखाता हूं जिसमें सारी रीटारगेटिंग एंड ऑडियंसेस क्रिएट किए गए हैं. एंड फॉर एग्जांपल वी हैव दिस क्लाइंट. Tons of campaigns, tons of stuff is here. यहाँ पे अकाउंट एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि इस साहब का जो लिमिट है, मंथली स्पेंड लिमिट, वो पूरी हो चुकी है. जैसे है यू कुड सी अभी स्टेटस पे आ गया, योर एड्स हैव बीन टर्न्ड ऑफ बिकॉज यू हैव रीच्ड अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट यू सेट फॉर एड अकाउंट. दिस दोबारा करनी है, रीसेट कर रहे, राइट. तो एक लिमिट रीसेट की गई है कि इससे ज्यादा मेरे पैसे स्पेंड नहीं होने चाहिए, राइट. उससे ज्यादा जैसे ही वो लिमिट रीच होती है आपके सारे एड स्टॉप हो जाते हैं. सो मंथली लिमिट लेट्स से आई कुड चेंज हियर एज वेल, या आप अपनी सेटिंग्स में जाके पेमेंट वाले पेज पे वहां पे अपना एक मंथली थ्रेशोल्ड ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इस केस में किया हुआ है. वरना क्या होता है, आप भूल जाते हैं. क्लाइंट ने आपको बजट बताया, जी मेरा मंथली बजट है $500, $1000. आपने कैंपेन्स वगैरह लगा दी एंड यू डोंट नो. आप उसको ट्रैक डेली बेसिस पर ट्रैक करना आप पहले दूसरे तीसरे महीने बड़े शौक से कर लेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ से ध्यान हट जाता है. या लेट से आपका ध्यान इस साइड पे नहीं जाता और कैंपेन का बजट ज्यादा यूज हो गया है, व्हाट कुड हैपन, एक्सप्लॉइट कर रहे होंगे आप बजट को. क्लाइंट को फिर अलग से सफाइयां देनी पड़ेगी, जी वो ये हो गया, वो बस मैं तो बेहतरी के लिए ही बजट ज्यादा यूज आई मीन, राइट. सो बेहतर यह है क्लाइंट ने जितना बजट लगाया हुआ बताया हुआ है, अब अपने पेमेंट पेज पे जाके उसका ओवरऑल थ्रेशोल्ड उतना ऐड करने का, जी मैं मंथली इतने पैसे खर्च करना चाहता हूँ. जैसे इस केस में हुआ है, अभी 4 दिन पड़े हैं, $3000 हमने कैंपेन्स पे लगा दिया है 26 दिनों के अंदर. एंड व्हाट वुड हैपन, मैं आपको जो ऑडियंस दिखाना चाहता था, हम ऑडियंसेस क्रिएट करते हैं और हर कैंपेन के अंदर डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल हमने बनाई एक, ये अब क्लाइंट क्या है, क्लाइंट को थोड़ा सा समझ लें, आपको आगे आसानी होगी. क्लाइंट ये है ये यूएस के अंदर कैबिनेट्स वगैरह बनाता है. ये जो किचन के कैबिनेट्स वगैरह होते हैं ना, वो क्या वो बनी होती हैं, शेल्फ्स वगैरह जो है, या हम कबर्ड्स वगैरह होती हैं, ये उस तरीके के कैबिनेट्स एंड कबर्ड्स वगैरह बनाता है. और ये ज्यादा डील करता है विद सप्लायर्स उस साइड पे. तो इसकी हमने एक रीटारगेटिंग की कैंपेन बनानी है. रीटारगेटिंग में कैसे किया, फॉर एग्जांपल हमने ये कैंपेन बना ली, इसके अंदर मुख्तलिफ एड सेट्स बनाए, राइट. और मुख्तलिफ एड सेट्स में हमने क्या किया, मुख्तलिफ एड सेट में हम डिफरेंट, हमें पता है कि हर एड सेट में हम डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं. अब सबके अंदर एड सेम ही है, तमाम एड ग्रुप्स के अंदर, एड सेट्स के अंदर एड सेम ही है, लेकिन ऑडियंस मुख्तलिफ हम टारगेट कर रहे हैं. यू गेटिंग द पॉइंट. अब फर्ज कर लो ऊपर वाला जो एड सेट है, पहला एड सेट,
इसमें हम टारगेट कर रहे हैं वो लोग जिन्होंने, जो हमारे लेट्स से पिछले 1 साल में हमारे पेज के साथ जिन्होंने इंटरैक्ट किया। अब क्योंकि ये बिजनेस ही इस तरीके का करते हैं, तो इनके पेज पे आने वाली ऑडियंस ज्यादातर वही होगी जो इनके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, वही इनकी पोस्ट पे कमेंट कर रहे होंगे लोग जो इनके प्रोडक्ट में, सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं, राइट। सो ऊपर वाले फर्स्ट वाले में हम टारगेट कर रहे हैं स्पेसिफिकली उन लोगों को एड दिखा रहे हैं, द पीपल हु हैव इंटरैक्टेड विथ आवर फेसबुक पेज इन लास्ट 1 ईयर, उनको ऐड हम दिखा रहे हैं। नीचे वाले एड सेट में हम वही ऐड दिखा रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने इस क्लाइंट के इंस्टाग्राम, आईजी का मतलब इंस्टाग्राम के साथ इंटरैक्ट किया है इन लास्ट लेट्स से एक्स नंबर ऑफ डेज। ये भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप जस्ट उनको ऐड दिखाएं जिन्होंने लास्ट 7 डेज में इंटरैक्ट किया है। आप ऑडियंस आपने उस हिसाब से चूज करने होंगे। आप महज उनको ऐड दिखाएं जिन्होंने लास्ट लेट्स से 6 मंथ्स में इंटरैक्ट किया हो। तो डिपेंड्स ऑन यू। अब आपका यहाँ पे जितना दिमाग काम करेगा उतनी आपकी कैंपेन अच्छी होगी। आपका दिमाग आपको प्रॉपरली गाइड भी कर सकता है, मिस गाइड भी कर सकता है। कुछ 2 4 6 बार मिस गाइड करेगा, आप खुद सीख जाएंगे कि यार नहीं, इस तरीके से हमें, जब भी मैं 1 साल से ज्यादा वाली ऑडियंस को ले लेता हूं मुझे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। और जब मैं महज उन लोगों को टारगेट करता हूं जिन्होंने पिछले 3 महीनों में इंटरैक्ट किया है मेरे इंस्टा के साथ, मुझे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आइंदा मैं तमाम क्लाइंट्स के लिए इंस्टाग्राम की ऑडियंस में सिर्फ उन लोगों को टारगेट करूंगा जिसने मेरे आईजी के साथ, इंस्टाग्राम के साथ पिछले 90 डेज में इंटरैक्ट किया। यू गेटिंग द पॉइंट। सो आपको ये मुख्तलिफ चांस ट्राई करने पड़ेंगे फॉर डिफरेंट क्लाइंट्स। और बाज दफा आपकी कैंपेन की नेचर ऐसी हो सकती है जिसमें ओल्ड इंटरैक्शंस को आप रीटारगेट करें तो बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं, राइट। और कुछ कैंपेन्स, कुछ ऑफर्स ऐसी हो सकती हैं जिसमें आप बिल्कुल न्यू इंटरैक्शंस को रीटारगेट करें तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मिसाल के तौर पे लेट्स से क्लाइंट कहता है कि जिसने रिसेंटली इंटरैक्ट किया है उसको छोड़ो, उसको मैं ऑफर नहीं देना चाहता, मैं अपने पुराने कस्टमर्स को या पुराने उनको लेना चाहता हूं। सो आप क्या करते हो? 2 तरह का काम यहाँ पे करते हो, गौर से सुननी है मेरी बात। आप 2 ऑडियंसेस बनाते हैं। एक बनाते हैं पिछले लेट्स से 3 महीने वाली ऑडियंस का अलग से एक सेट बना लिया, और पिछले 1 साल वाली का अलग से सेट बना लिया। 3 महीने वाली का अलग से एक ऑडियंस सेट बनाया, 1 साल वाली का अलग से ऑडियंस सेट बनाया। इंक्लूड कर दिया कैंपेन के अंदर 1 ईयर को, कि जी मैं 1 ईयर वाली को टारगेट करना चाहता हूं, ऑडियंस में वो ऐड कर दिया। और एक्सक्लूड कर दिया 3 महीने वाली को, प्रीवियस 3 महीने वाली को। तो अब होगा क्या? आपको नेट रिजल्ट क्या मिल रहा है? वो लोग टारगेट हो रहे होंगे जिसने आपकी कैंपेन के साथ पिछले 3 महीने छोड़ के उससे पहले इंटरैक्ट किया हुआ हो। You got the idea? Let's take a break and we'll discuss it again. तो मैं आपको रीटारगेटिंग एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी स्ट्रैटेजी बता रहा था। फर्स्ट करें, आपने ओल्ड लोगों को रीटारगेट करना है अपनी किसी एड सेट में। ऑडियंसेस जो कि हम बनाना कल सीखेंगे प्रॉपरली, जस्ट आपको एक छोटे सा केस, यूज केस बता रहा हूं। आपने ऑडियंस एक बनाई जिस पे आप रीटारगेट कर रहे हैं वो लोग जिन्होंने आपके या लेट्स से वेबसाइट पे 3
पिछले 1 साल में आए हैं, ठीक है, 1 ईयर कर लें। इसको आपने नाम दे दिया ऑडियंस को, ऑडियंस 1। सही है। आपने एक और सारा कुछ इस तरह क्रिएट किया, एक और ऑडियंस बनाई, उसका नाम आपने रख लिया ऑडियंस 2। उसमें उन लोगों को आपने रीटारगेट किया जिन्होंने आपकी वेबसाइट पे लास्ट लेट्स से 1 मंथ में आए हैं, राइट। अब आपने लेट्स से कोई कैंपेन चलानी है उन लोगों के लिए जिसमें आपको लगता है कि पिछले 30 दिन में आए हुए लोगों को वो ऐड दिखाया जाए तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आप इनको टारगेट कर लेंगे। आपको लगता है कि कोई अगर पूरे साल में आए हुए लोगों को वो ऐड दिखाया जाए तो दैट वुड बी यूजफुल, यू विल सेलेक्ट द ऑप्शन 1। बट थोड़ा सा और जब आप फॉर्मूलाज में जाएं, फॉर्मूलाज में तो नहीं बट थोड़ा सा और टेक्निकल इनको अगर आपने यूज करना हो तो आप कैंपेन के अंदर क्या करेंगे या क्या करते हैं या क्या कर सकते हैं, इफ यू बी अ लिटिल क्रिएटिव, आप इंक्लूड में जहां पे इंक्लूड इंटरेस्ट्स करते हैं ना, वहां पे क्या करेंगे, ऐड कर दी अपनी ऑडियंस 1। क्या होगा इससे, आपकी वो कैंपेन, आपका वो एड सेट उन तमाम लोगों को शो हो रहा होगा, उसमें तमाम मौजूद ऐड जिन्होंने, अब ऑड 1 में क्या है, वो लोग जिन्होंने आपकी वेबसाइट को 1 साल में विजिट किया। आपका गेटिंग द पॉइंट, यहां तक चीज क्लियर है। इंक्लूड में अगर आपने ऑडियंस के अंदर इंक्लूड में आपने ऑड 1 कर दिया जिसका आपने नाम सेव किया, बैकएंड पे ये तमाम चीजें ऐड भी की होंगी, तो क्या होगा, आपका ऐड उन लोगों तक जाएगा जिन्होंने आपकी वेबसाइट पिछले 1 साल में विजिट की है। सिंपल। अब अगर आप एक्सक्लूड में ऑड 2 कर दें, अब क्या होगा, व्हाट वुड हैपन, एब्सोल्युटली क्या होगा कि पिछले 1 महीने वालों को वो कैंपेन नजर नहीं आएगी। जो पिछले 1 महीने में आपकी वेबसाइट पे लोग आए हैं वो आपने माइनस कर दिए, उनको ये कैंपेन शो नहीं होगी। उससे पहले जो 11 महीने वाले थे उनको ये शो होगी। सो दिस इज एन ऑप्शन दैट यू कैन यूज क्रिएटिवली। यहां पे आप ऑडियंसेस तो बना के टारगेट तो कर सकते हैं, किनको टारगेट नहीं करना, ये itself is a very creative thing. See, marketing is all creativity at the end of the day. तो क्लाइंट के कुछ इस तरीके के कैंपेन्स हो सकती हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जिसमें आपको इस तरह के भी चीजें इंक्लूड या एक्सक्लूड करनी पड़े। आप इवेंट बेस पे टारगेट और रीटारगेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक ऑडियंस बनाएं, ऑडियंस बनाना हम कल डिटेल में देखेंगे, इट वुड टेक ए फुल फ्लज लेक्चर। फर्ज कर लो उसमें आप क्या करते हो, उन लोगों को टारगेट करना है जिन्होंने आपका इवेंट, लेट्स से वो इवेंट कौन सा है, कोई भी सक्सेसफुल लीड इवेंट, ठीक, उस पे आपने, यानी उन लोगों को ऐड आप दिखाना चाह रहे हैं जिसने आपका कोई पहला इवेंट सक्सेसफुली परफॉर्म किया हो, उस ऑडियंस का आपने नाम दे दिया ऑडियंस 3 मिसाल के तौर पे। यानी कि जिन्होंने कोई फॉर्म फिल किया था थैंक यू पे गए, कोई चीज परचेज की थी थैंक यू पे गए, राइट। उन लोगों को जिन्होंने सक्सेसफुली कोई इवेंट परफॉर्म किया था, या जहां पे टेक्निकल लैंग्वेज में उन लोगों को टारगेट करना जहां पे हमारे इवेंट सक्सेसफुली ट्रिगर हुए थे, उसका नाम दे दिया ऑडियंस 3।
और देन हमारे पास एक ऑप्शन होता है जो कि हम कल डिटेल में देखेंगे, लुक अलाइक ऑडियंस का। लुक अलाइक ऑडियंस का मतलब होता है, हम फेसबुक को बताते हैं कि फेसबुक ऐसे लोगों को टारगेट करना जो कि इन जैसे दिखते हैं। इन जैसों का क्या मतलब है, हम फेसबुक को बताते हैं वो किन जैसे दिखते हैं। वो ऑडियंस 1 जैसे दिखते हो, वो ऑडियंस 2 जैसे दिखते हो, वो ऑडियंस 3 जैसे दिखते हो। और फेसबुक के एल्गोरिदम्स खुद ही इस चीज का एनालिसिस करते हैं। फेसबुक के एल्गोरिदम्स को पता है कि जी ये भाई साहब ज्यादातर किन वेबसाइट्स पे जाते हैं, ये भाई साहब ज्यादातर किस तरह के फॉर्म्स सबमिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल स्टारबक्स कॉफी की एक केस स्टडी के लिए कुछ मटेरियल सर्च कर रहा था, तो काफी वेबसाइट्स पे मुझे जाना पड़ा क्योंकि गूगल पे मैंने ये तमाम चीजें सर्च करनी थी। सर्च किया, काफी वेबसाइट्स पे गया। मैं जैसे ही फेसबुक पे आया, मुझे मैकडोनल्ड की कॉफी के एड्स आना शुरू हो गए। नाउ ऐसा क्यों हुआ होगा? मैंने जितनी वेबसाइट विजिट की, इनमें से बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होंगी जो कि कॉफी जिस पे फेसबुक पिक्सल लगा हुआ होगा, राइट? और फेसबुक पिक्सल के थ्रू मैकडोनल्ड ने कोई रीटारगेटिंग कैंपेन भी चलाई हुई होगी जिसमें लुक अलाइक ऑडियंस को उसने टारगेट किया होगा। लुक अलाइक के अंदर इंटरेस्ट्स के अंदर ये चीज मेंशन की हुई होगी कि वो लोग जो हमारे कंपैटिटर की वेबसाइट्स पे जाएं या कंपैटिटर के कंटेंट के साथ इंटरैक्ट करें, हमारा ऐड भी उनको शो हो। तो मुझे क्यों मैकडॉनल्ड के बाकी एड शो नहीं हुए, महज कल सारा दिन कॉफी के एड्स ही शो होते रहे? बिकॉज उन्होंने लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करके और अपने कंपैटिटर के कीवर्ड, अपने कंपैटिटर के इंटरेस्ट को, कंपैटिटर के ब्रांड को सेलेक्ट करके मुझे टारगेट किया। यू गेटिंग द पॉइंट? सो लुक अलाइक में आप क्या करते हैं, आप कोई भी ऑडियंस जो आपने क्रिएट की हुई हो उसका एक लुक अलाइक क्रिएट कर लेते हैं। यू कुड से फेसबुक आई वांट यू कि मेरे पास एक लिस्ट बनाओ ऐसे लोगों की जो बिल्कुल ऑडियंस 3 जैसे हों। ऑडियंस 3 कौन सी है? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑडियंस है। वो लोग हैं जिन्होंने सक्सेसफुल थैंक यू पेजेस पे पहुंचे हैं। सो फेसबुक क्या करेगी, एक लुक अलाइक ऑडियंस की एक लिस्ट बनाएगी, ऐसे तमाम लोग जिन्होंने दूसरी वेबसाइट्स पे भी मिलते जुलते फॉर्म फिल किए हुए हों या जिनके बिहेवियर्स, लाइक्स, डिसलाइक्स वैसे ही हों जैसे इन लोगों के हैं। वो ऐसी एक लिस्ट बना देगी और उस लिस्ट को आप अगेन यहां पे इसको आप नाम दे सकते हैं ऑड फॉर का। ठीक है, सो आप यहां पे कोई कैंपेन चला के ऑड 4 को, ऑडियंस 4 को वो दिखा सकते हैं जिसमें कौन लोग रीटारगेट हो रहे होंगे? लुक अलाइक्स। लुक अलाइक किसके? ऑडियंस 3 के। ऑडियंस 3 में क्या कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिन्होंने सक्सेसफुली आपकी वेबसाइट पे फॉर्म फिल किया था। डिड यू गेट दैट? ये चीज समझ आई? ऑसम। सो आई होप आपने आज काफी सारी चीजें लर्न की हुई होंगी। ऑडियंसेस की एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन, अभी तो हमने इसको थ्योरेटिकली सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑडियंसेस हमने देखा है, राइट? कल हम ऑडियंसेस क्रिएट करेंगे रीटारगेटिंग के लिए और देखेंगे कि हम एक मुकम्मल कैंपेन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं जिसमें वी वुड बी लर्निंग कि हम एट ए टाइम तीनों कैंपेन्स, अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन कैसे बनाते हैं, उसके पीछे की माइंडसेट क्या होता है, कैसे वी कैन टेक द बेस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम देम। एंड फ्राइडे को विल हैव अ फुल फ्लज Q&A session related to what we have done, and inshallah Monday से we will be starting Google Ads। जो बाकी हैं LinkedIn एड्स
और ट्विटर एड्स, या आई एम थिंकिंग इफ एट द एंड वी गॉट सम मोर लेक्चर्स तो आई वुड बी कवरिंग Amazon एड्स एज वेल. सो यस, यूट्यूब जो है वो गूगल के अंदर आएगा, सो हम वहां उसमें देखेंगे. बाकी चीजें जो हैं वो महज एक एक दो दो लेक्चर्स की चीज है. जब आप ये सारी चीजें, अगर आपको फेसबुक मार्केटिंग अब्सॉर्ब कर ली है ना आपने, यहाँ पे सारी उसकी डेप्थ, उस रीटारगेटिंग और बाकी कॉपीराइटिंग दिस एंड दैट, उसकी एसेंस, ये चीजें अगर आपको समझ आ गई हैं तो बाकी तो गेम ऑफ पीनट्स है. बाकी स्ट्रक्चर सेम है, रीटारगेटिंग आपको ये चीजें बतानी नहीं पड़ेंगी मुझे कि जी कौन से बटन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं, रीटारगेटिंग क्यों करनी चाहिए, दिस एंड दैट, वो तमाम चीजें पता. फिर बस प्रोसेस आपको दिखाना है कि देखें जी ये लिंक्डइन का है, ये जी पूरी कैंपेन बन गई. कोई क्वेश्चंस हैं, कोई है तो यू कुड आस्क. बाकी वो सारी चीजें आसान है. सो ये चीजें जो है फेसबुक को इन डेप्थ, यानी कोई ना कोई मॉड्यूल आपको इन डेप्थ करना ही पड़ना था. वो गूगल एड्स हो जाएं, वो फेसबुक एड्स हो जाएं, ताकि आपकी वो पहले वो समझ आ जाए ना, आपको उसकी एसेंस समझ आ जाए, फाउंडेशन बन जाए, और आप वो नॉलेज, वो हासिल किया गया नॉलेज बाकी मॉड्यूल्स पे भी, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी अप्लाई कर सकें. कल इंशाल्लाह सारे क्वेश्चंस कवर हुए, वेल एंड गुड. वरना वी विल हैव अनदर लेक्चर फॉर योर Q&A ओनली, राइट. सो जब तक आपकी क्वेश्चंस फेसबुक पे क्लियर सारे नहीं होंगे, वी वॉन्ट मूव फॉरवर्ड. सो डोंट वरी, चाहे मंडे का पूरा लेक्चर हमें क्वेश्चंस में कंट्रीब्यूट करना पड़ा, विल डू दैट, डोंट वरी अबाउट दैट. Amazon तो आधे घंटे की सारी चीज है. Amazon की जो PPC है, इट्स सच अ सिंपल थिंग. आप आधे घंटे में, क्या फेसबुक पे आपको कितने 25 लेक्चर लगे हैं ना, इसके बाद जब Amazon करेंगे, वन पेजर है, 25 मिनट में, 30 मिनट में आप कर लेंगे वो. इट्स सच अ simple, neat and clean page where you create Amazon ads. देखिए, करवाना तो मैं, आई वुड विश मैं टिकटॉक एड्स, स्नैपचैट एड्स, नेटिव मार्केटिंग सारा कुछ, देन वी वुड नीड मोर टाइम, राइट. सो टाइम की किल्लत की वजह से हमें बस जरा थोड़ा सा लेजर शार्प होके चलना पड़ता है, उन टॉपिक्स को कवर करना पड़ता है पहले जो हमारे सिलेबस में है. वरना अक्सर स्टूडेंट्स कुछ तो इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, बीच में एक दो इस तरह के भी होते हैं, सर हम डी ट्रैक हो रहे हैं, हम उन चीजों को कर रहे हैं जो इसमें है ही नहीं. कुछ मिन्नतें कर रहे होते हैं, सर इन चीजों को बताएं. सो वी गेट ऑल काइंड ऑफ ऑडियंस बीइंग अ ट्रेनर, एंड सारे ग्रोन अप हैं. सो आई वोंट माइंड और आई वोंट से एनीथिंग. यस, आई मीन 250 लोग हैं, 250 किस्म के माइंड्स हैं. some would be requesting for the same thing, and some would be finding it just a normal thing, and they would be ignoring that part, right. So it's general human behavior. हम चीजों को देखते हैं एज ए मार्केटर. जब आम बंदा या आम यूजर टिकटॉक की बात करता है तो उसके जहन में वो लटके झटके आ रहे होते हैं जो वो सारा दिन अब्जॉर्ब कर रहा होता है टिकटॉक पे, राइट. सो टिकटॉक कईयों को जिनको बुरी लग रही होती है ना, वो वही लोग हैं जो टिकटॉक पे माशाल्लाह सारा दिन डांस एंड दिस एंड दैट देख रहे होते हैं. उनको ज्यादा होता है यार टिकटॉक इज वेरी बैड प्लेटफॉर्म. हमने एज अ मार्केटर देखना होता है, राइट. मैं अगर एड चलाने हैं तो जरूरी तो नहीं आपने सारा दिन 100 इन्फ्लुएंसर्स का आपने डांस देखेंगे तो फिर आप टिकटॉक मार्केटिंग एक्सपर्ट बनेंगे. देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपके मोबाइल में टिकटॉक की ऐप भी ना हो एंड यू आर अ ग्रेट टिकटॉक मार्केटर. उसका तो आप तो बिजनेस साइड देखेंगे ना, आपने वो कोई डांस ढोल धमाके वाली साइड तो नहीं ना देखनी आपने. यू गेटिंग द पॉइंट. शुरू में तो फेसबुक पे भी इसी तरीके की वो थी कि नॉट अ गुड थिंग. यूट्यूब पे आज यू वुड सी
कि पाकिस्तान में कोई हार्डली देयर वुड बी समवन जिसकी ये ख्वाहिश ना हो कि यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए। बनाए या ना बनाए अलग बात है, पर सबकी ख्वाहिश है कि चैनल बनाना चाहिए। सबके जहन में ये एक स्ट्रैटेजी जरूर होती है। 2011-12 से लेके 13-14 तक यूट्यूब बैन थी पाकिस्तान में। यू गेटिंग द पॉइंट? सो ये चीजें लेबल लगते रहते हैं, ये खराब है, ये बुरी है। 3-3, 4-4 साल वो बैन रही है यूट्यूब, और अभी माशाल्लाह बैन करने वालों के भी चैनल्स हैं, वो भी कह रहे होते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो ये टिकटॉक के बारे में भी ऐसे है, विद द पैसेज ऑफ टाइम सारे ये भी कह रहे होंगे, ऑल द मोतबर पर्सनालिटीज के जी हमें टिकटॉक पे फॉलो करें। यू गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज, शुरू में मोबाइल के खिलाफ, आई मीन इवन बैक इन द डेज 90s में, आई रिमेम्बर जिन लोगों के घर में टीवी नहीं होता तो उसको बड़े पारसा समझा जाता था कि यार इसके बच्चे कैसे ऐसे कर सकते हैं, इनके घर के तो टीवी भी नहीं है, ये तो बड़े नेक और बड़ी पारसा लोग हैं, ये तो घर में टीवी भी नहीं रखते। राइट, पहले ये भी एक होता था। और फिर मोबाइल को बुरा समझते हो, इनके बच्चों के पास मोबाइल है, ये तो कुछ पता नहीं। यू गेटिंग द पॉइंट? देन इंटरनेट, ओहो ये सारा दिन तो इंटरनेट, सारा चीजें चेंज होती रहती हैं। आप चाहे आप तब्दील होना चाहें या ना होना चाहें, तब्दीली जब आती है वो आपको अपने लपेटे में लेती है, फिर सारे ही आहिस्ता आहिस्ता करके नाइसली एंड स्वीटली रोल आउट कर जाते हैं उसमें। राइट, अब मोबाइल, अब टीवी देखना भी कोई बुरा नहीं है, यूट्यूब पे चैनल बनाना भी बुरा नहीं है, इंटरनेट यूज करना भी बुरा नहीं है, सारी चीजें नाइस एंड स्वीट, और वी हैव एक्सेप्टेड ऑल दोज थिंग्स। मैटर ऑफ मोमेंट्स, मैटर ऑफ मंथ्स, मैटर ऑफ years, TikTok would be a very nice and sweet thing in future as well. Right? So don't be that person, that stubborn person जो कि बस टीवी पे सुन लिया वो खराब है, खराब है, खराब है, खराब। तो दाएं बाएं न्यूज़पेपर में 10 दिन एक ही हेडलाइन पढ़ ली, खराब है, खराब है, खराब। डोंट बी दैट पर्सन, इजीली कन्विंसेबल पर्सनालिटी। ज्यादातर 70-80% लोग किसी भी मुआशरे में ऐसे ही होते हैं। राइट, तभी तो उसको मुआशरा कहते हैं, तभी तो वो एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं, वरना तो एक दूसरे को चीर फाड़ दें। राइट, तो डोंट बी दैट 70%, बी द टॉप 20% जो कि मेंटली स्ट्रांग हैं। यस गजन, पर द हर्ट साइकोलॉजी, तो हर्ट साइकोलॉजी आपकी नहीं होनी चाहिए। बी दैट टॉप 20%। ठीक है, दोज आर नॉट इजीली कन्विंसेबल, जिसको कुछ कहा जाए सोचते हैं, भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनते। 10 लोगों ने एक ही बात कर दी तो वो 11वें मत बने आप। गेटिंग द पॉइंट? हैव योर ओन माइंड एट वर्क, तभी तो फायदा है, वरना तो क्या है, यू आर जस्ट एन इको। टीवी पे बात सुनी, टिकटॉक पे बात सुनी, यूट्यूब पे सुनी, आपने भी वो कर दी। यू आर जस्ट एन इको। राइट, बी एन ओरिजिनल वॉइस, हैव योर ओन आइडियाज, have your own perceptions, see things in your own way, that at the end of the day you would feel like यार मैं कुछ ओरिजिनल बंदा था। राइट, सो कल ऑडियंसेस को इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हमारा इसी पे ही क्वेश्चन आंसर्स होने वाले हैं जो हमने किया है, वरना आधे अधूरे क्वेश्चंस होंगे। तो और जो मैंने वीडियो एक शेयर की थी उसको भी 000 वेब होस्ट वाले, उसको भी आप देख सकते हैं। Otherwise, show me on this Friday. We'll be doing that. अगर कोई नया हमें Q&A करना पड़ा, we'll try to have a long, some 3 hour, 4 hours long Q&A हम किसी दिन रख लेंगे। तो we'll try to cover all the queries. लेकिन जब तक आपके questions कवर नहीं होंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। फेसबुक से नेक्स्ट स्टेप पे हम नहीं जाएंगे, फेसबुक मार्केटिंग से। सही? सो परेशान नहीं होना, जितने क्वेश्चंस हैं सारे कवर करके अगले स्टेप पे जाएंगे। पहले इसको कंप्लीट कर लें आप। Right, so having said that, inshallah,